बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और चोर। एक बार की बात है कि तेनालीराम के गांव में चोरियां बहुत हो रही थी। तो तेनालीराम ने सतर्क रहते थे और सोचते रहते थे कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो एक दिन जब वो दरबार से बाहर आए और अपने घर की ओर चले, तो रास्ते में उन्होंने दो आदमियों को प्लानिंग करते हुए सुना, आज ना तेनालीराम के घर में चोरी करेंगे। तो तेनालीराम ने सुन लिया और वे जो थे, चोर जो थे, तेनालीराम के घर के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रम था, उसके पीछे छुप गए जा करके कि रात होएगी तो मैं उनके घर में घुस के सारे जेवर चुरा लाऊंगा। तो अब तेनालीराम जो थे उन्होंने सुन लिया। अब सोचे कि अब हमें अपने घर की कैसे सुरक्षा करनी है। तो वो अपने घर में आए और उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी से ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, अरे सुनती हो, तो हमारे घर में जो सोने के जेवरात, तो सारे चांदी सोने के बर्तन वगैरह जो भी कुछ है ना, वो सब ले आओ, क्योंकि आजकल गांव शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं, तुमको पता होना चाहिए। और ऐसा करो, एक बहुत बड़ा बक्सा लेके आओ और हम उसी में सब कुछ छुपा देंगे और फिर उसको हम एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ चोरों को भी ना पता चले। तुम जानती है ना, वो जो कुआं है ना बाहर, उसके अंदर डाल देंगे तो चोरों को पता ही नहीं चलेगा। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि घर से बाहर जो पीछे जो चोर छिपे हुए थे उनको सब सुनाई पड़ रहा था। तो उन्होंने जेवर तो उसके अंदर रखे नहीं, संदूक में उन्होंने ईंट पत्थर सब भर दिया और उस पर से मोटा सा ताला लगा दिया। और फिर पति पत्नी दोनों ने उठा करके उस संदूक को कुएं के अंदर झम से फेंक दिया और उससे बड़ी जोर से आवाज़ आई, छपाक। तो जब चोरों ने सुना, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तेनालीराम ने अपने घर का सारा सामान बंद करके कुएं में फेंक दिया, अब तो हमें घर के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा। वे बहुत खुश हुए। और जब रात हो गई, तेनालीराम जो थे उन्होंने निश्चिंत होकर के सो गए। उनको तो पता था कि चोरों ने ये बात सुन ली है और अब वो बाहर ही बाहर रहेंगे, घर में आने की कोशिश नहीं करेंगे। अब चोरों ने सोचा इसके अंदर कैसे निकालें इसको, बक्सा तो बहुत नीचे पहुंच गया है और गहरा है, नीचे सब जाकर के छुप गया। अगर हम कुएं में उतरते हैं तो इतना ज़्यादा पानी है कि हम डूब जाएंगे उसके अंदर। तो दूसरे चोर ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम ना बाल्टी और रस्सी तो यहाँ रखी हुई है, चलो सारा पानी पहले हम इसका निकाल देते हैं और जब पानी निकल जाएगा तो हम उसके बाद नहीं कुएं में उतर करके बक्सा निकाल लेंगे जब पानी कम हो जाएगा। तो चोर ने कहा हाँ हाँ ये बात ठीक है। दोनों रात भर खूब पानी निकालते रहे, पानी निकाले फिर नाली में फेंक दे, फिर पानी निकाल खींचे, फिर पानी फेंक दे, और इस तरह से मतलब सैकड़ों बाल्टी पानी उन्होंने निकाल निकाल के वहीं पर गिराते रहे। तो इस तरह से जो पानी था वह नालियाँ बनी हुई थी और बहुत बड़ा बगीचा था, उस सारे पेड़ों में अच्छे से पानी पहुंच गया। तो सारे पौधे भी सिंच गए और धन भी उसके अंदर सुरक्षित रहा। जब देखा तब तक वो काम करते करते, पानी निकालते निकालते सुबह हो गई थी। अब चोर ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो सुबह हो गई, लेकिन फिर भी वो निकालते रहे। तब तक तेनालीराम खांसते खूंसते हुए सुबह बाहर निकले। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हमारे खेत बगीचे की सिंचाई कर दी, धन्यवाद धन्यवाद, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया। भाई आप लोग कौन है, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चोर जो थे, जैसे ही उन्होंने तेनालीराम को देखा और वहाँ से 9-2-11 हो गए, भाग गए। और जब वहाँ से भाग गए तो तेनालीराम बहुत खुश हुआ और तेनालीराम ने अपनी चतुराई से अपने धन को बचा लिया और चोरों को भी बेवकूफ़ बना दिया और अपने बगीचे की सिंचाई भी करवा ली। तो इस प्रकार से बच्चों, हमें आपदा से या मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, हमें युक्ति लगा करके कोई ना कोई नया उपाय सोचना चाहिए।